आज तड़के सुबह एक बुरी खबर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन की खबर आई। हालांकि वो 2 दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुई थी। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। मनोज भाई, कैसे याद करेंगे और कब आप लोगों को पता चला कि इस तरह का हुआ और किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे, भावना क्या प्रकट करेंगे अभी आप? देखिए, बहुत मन में बहुत ही शोक है। सुबह सुबह पता चला हमको, लगभग 6:30 बजे के आसपास मुझे ये जानकारी मिली। कल तक तो पता चला था कि मैं जब सो रहा था तब तक पता चल रहा था कि वो स्टेबल हो गई हैं, ऐसा रिपोर्ट आया था। मगर ये चीज़ें तो हमारे आपके अनुमान से बहुत अलग हैं। लेकिन ये समाचार सुनने के बाद तो हम ये सोच रहे थे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि कुछ वर्षों में जब हम लोग नरेंद्र मोदी जी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं तब पता चला कि वो माँ से कितना कनेक्टेड है, और चाहे उनका पद कितना भी बड़ा होता गया, माँ के लिए बच्चे ही थे। हमेशा उनके चरणों में बैठना, उनके हाथ से खाना, उनको समय देना, तो ये सब कुछ जो है ना, एक बहुत बड़ा संदेश गया समाज में। हमें भी अपनी माँ के प्रति कुछ करने का जज्बा हुआ। जन्मदिन के दिन कहीं भी रहें नरेंद्र मोदी वो वहीं जाते थे, अहमदाबाद जाते थे। मुझे 2-3 चीज़ें जो है, देख तो मैं यही सब सोच के ना, मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा इमोशनल भी हो जा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की क्या स्थिति होगी। वो दिखा रहे हैं कि मैं सामान्य हूँ, मगर वो जो उनका प्रेम दिखा है माँ से, वो सामान्य नहीं है। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शक्ति दो नरेंद्र मोदी जी को, वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके, उनके परिवार के लोग और पूरे देश के लिए। मतलब हम जैसे लोगों की सोच के स्थिति ये है, तो हमारे जैसे ही स्थिति देश की है, क्योंकि हीरा माँ ने नरेंद्र मोदी जैसा एक रत्न दिया देश को। प्रधानमंत्री ने, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया इस दुखद खबर की जानकारी देने के लिए, उसमें लिखा कि शताब्दी का एक तरह से 100 साल की हो चुकी थी आप, उसी सादगी से वो गई भी। आज जो पूरा आपने देखा, देखिए आज तो नरेंद्र मोदी जी की माँ का, अगर थोड़ा सा भावुक हो रहे हैं, अगर उनकी माँ की अगर अंतिम यात्रा है तो देश क्या कल्पना करेगा, दुनिया क्या कल्पना करेगा। लेकिन उन्होंने जो उनको विदाई दी है, मैं देख रहा था कि मेरे गांव में भी सामान्य लोगों का भी ऐसे ही उसको टिकटी बोलते हैं, वो जो बनता है ऐसे ही उस पर थोड़ा सा, बल्कि इससे ज़्यादा सज के रहता है। तो ऐसा लग रहा था जिसे वो चाहे प्रधानमंत्री थे या कुछ भी थे, तो अपने माँ के लिए बच्चे थे। तो वो प्रधानमंत्री जी की माँ नहीं है, वो एक बेटे की माँ है, एक परिवार की सामान्य सी माँ है, जिनको कहते हुए कभी नरेंद्र मोदी जी फफके थे ना, सॉरी यार, कि मेरी माँ बर्तन मांजने जाती थी, मजदूरी करती थी। वो वीडियो आज भी, प्रधानमंत्री तो फिर अब काम पे ही लग गए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़ी संदेश है, बहुत संदेश है। और हम सब तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे। सादगी का संदेश, अपनी माँ के प्रति समर्पित होने का, उसको समय देने का संदेश, और कुल मिला करके कि इसको भी शतायु होके गई हैं, 100 वर्ष से अधिक, तो काम करते रहने का संदेश धन्य है। मनोज तिवारी भावुक हो रहे हैं। ये भावुक पल भी है न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जैसा आपने सुना, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये बहुत शतायु होकर गई हैं और उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।